इनकार नहीं है। वह कल्प वृक्ष है मन। तुम उसको जिस प्रकार का बनाना चाहो, मोड़ना चाहो, ऐसा वो आपको फल दिखा सकता है, दे सकता है। उपनिषदें कहती है, शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, भगवान कहते हैं। अब उपनिषद और वेद तो भगवान भी उनकी बात मान्य रखते हैं। ध्यानेन सर्वं माप्नोति, ध्यानेन माप्नोति शुद्धताम, ध्यानेन परब्रह्म भूतो योगस्तु ध्यानजः। ध्यान से मनुष्य सब कुछ पाता है। ध्यान से वह शुद्धता को प्राप्त होता है। ध्यान से परब्रह्म का बोध होता है तथा सगुण स्वरूप जो निराकार व्यापक भगवान है उसको भी साकार नन्हा मुन्ना बेटा भी ध्यान के बल से किया जाता है, मित्र भी किया जाता है, श्रीखंडी भी किया जाता है। नहीं, मेरी भूल होती। वो ना, इनके पास था सेवक, एकनाथ जी के पास सेवक, एकनाथ जी के पास भगवान सेवक रूप में आ जाते थे। तो ये ध्यान का प्रभाव है, परब्रह्म का बोध होता है ध्यान से। सगुण रूप से भी भगवान के साथ ध्यान के बल से बातचीत कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, मूर्ति में से भी प्रकट कर सकते हैं। और ध्यान के प्रभाव से आप मूर्ति में अपने शरीर को मिला सकते हैं। ध्यान के प्रभाव से कबीर जी आखिरी जीवन में गए तो फूल ही रह गए, उनके चदरिया उठाई तो शरीर की जगह पर फूल। मीराबाई प्रकाशमय पुंज में विलय हो गई। तुकाराम महाराज ध्यान के बल से भगवान के मंदिर में प्रविष्ट होते ही उनमें समा गए, विलय हो गए। गौरांग जगन्नाथ जी की मूर्ति में विलय हो गए। ये ध्यान की प्रगाढ़ता है। मन रूपी कल्प वृक्ष ऐसा भी करवा सकता है। आपके पास वो बहुत बढ़िया साधन है, उसको बिगाड़ने से बचाइए। उसका फायदा उठाने की कई रीतें हैं। शिव पुराण वेद्यवर संहिता अध्याय 12 में लिखा है, रोज 10,000 ओमकार का जप कर दे और थोड़े प्राणायाम करे सुबह और दोपहर को, या दोनों संध्याएं करे और 1000 जप करे, तो इस प्रकार का नियम करने वाले को शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के इस ग्रंथ में ये भी लिखा है, अगर ओमकार का जप नहीं तो पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जप करे तो भी वो लाभ हो जाएगा। पंचाक्षर का 1 करोड़ जप करने से ब्रह्मा जी के पद, ब्रह्मा जी के लोक की प्राप्ति होती है। 2 करोड़ जप करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। 3 करोड़ जप करने से रुद्र लोक की, और 4 करोड़ जप की संख्या हो जाए तो महेश्वर पद की प्राप्ति होती। पंचाक्षर मंत्र का 1000 अर्थात 10 माला रोज जप करे तो देर सबेर शरीर छोड़े तो नरक तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और उसका 10वांश 1000 जप करे, 10वांश हवन करे तो अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। और इसका तो प्रत्यक्ष दिखता है। जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है, 10 माला का नियम किया, फिर वो मुट्ठी भर समिति के भाई कहीं भी सत्संग आयोजन करवा लेते तो लोगों के दांतों तले उंगलियां आ जाती है, अभीष्ट कार्य में सफलता मिल जाती। दिन के 3 भाग कर ले। प्रातः काल शास्त्र का थोड़ा अध्ययन, जप, ध्यान, नियम। मध्याह्न के समय काम काज, पेट की पूजा। और शाम के समय और रात्रि के समय शांतिदायी शरीर को, मन को विश्रांति और प्रसन्नता मिले वो कर्म करना सफलता देता है। पद्म पुराण में वशिष्ठ जी महाराज दिलीप से कहते हैं कि प्रिय वस्तु को
बार बार भोग कर आसक्त बनकर मन को नीचे नहीं गिराना चाहिए। प्रिय वस्तु का दान करने से मन उस प्रिय वस्तु की आसक्ति से छूटकर अपनी महिमा में, अपने बल में आता है। जीवन में कोई न कोई छोटा भी हो, लेकिन पवित्र नियम लो तो उसको पूरा करे बिना अन्न जल ना लो, अथवा तो उसको पूरा ज्ञान करे बिना अपने को निश्चिंत न छोड़ो मन को। जैसे माघ मास में धर्म की साधना विशेष फलदायी होती है, ऐसे ही प्रभात को ध्यान भजन विशेष फलदायी होता है। ध्यानेन सर्वम वाप्नोति, ध्यानेन वाप्नोति शुद्धताम, ध्यान से शुद्धि भी होती है। किसी कारण से सुबह स्नान करके शुद्ध नहीं होते तो मानसिक स्नान ध्यान के द्वारा करके भी आदमी शुद्ध हो जाते हैं। ध्यानेन परब्रह्म, परम ब्रह्म भूतो हो योगस्तु ध्यानजः। ध्यान से मनुष्य सब कुछ पाता है, ध्यान से वह शुद्धि को प्राप्त होता है। ध्यान से परब्रह्म का बोध होता है तथा सगुण रूप से चित्तवृत्ति को एकाग्र रूप योग भी ध्यान से ही संभव है और साकार भगवान ध्यान के द्वारा प्रकट भी हो जाते हैं। ध्यान एक तो होता है कि आसन पर बैठकर, दूसरा चलते फिरते व्यवहार काल में भी अपने उद्देश्य की, अपने इष्ट की, अपने जप की आवृत्ति स्मृति, ये भी एक प्रकार का ध्यान है। एक जगह पर चित्त टिक जाए 3 मिनट तो उसको धारणा कहते हैं, 12 मिनट टिक जाए तो उसे ध्यान बोलते हैं, और 30 मिनट टिक जाए तो समाधि का सामर्थ्य, शक्तियों का संचार हो जाता है। और 30 मिनट एक बार ध्यान का चस्का लग जाए या 12 मिनट तो फिर तुम्हें पिक्चर वाले घसीटे तो आपका मन उधर नहीं जाएगा। शादी विवाह के रजोगुणी तमोगुणी कचरे पट्टी में आपका मन नहीं जाएगा। जैसे आंसू, पापी के आंसू अथवा तामसी व्यक्ति के आंसू अपवित्र होते हैं, शोक के, क्रोध के, दंभ के आंसू अपवित्र होते हैं, लेकिन भगवत भजन के आंसू, प्रेम के आंसू, करुणा के आंसू, सहानुभूति के आंसू पवित्र होते हैं। और ये पवित्र आंसुओं के बाद में भगवान का, भगवान मेरे, ऐसा करके नानु चिंतनम, कुछ न चिंतन करे, उच्चारण करके फिर कुछ न चिंतन हो, फिर उच्चारण करे फिर कुछ न चिंतन हो, ऐसे आधा मिनट का ध्यान लग जाए, 1 मिनट का लगे, ऐसे करते करते 3 मिनट कुछ न चिंतन हो, वाह। 4 मिनट कुछ न चिंतन हो, 5 मिनट कुछ न चिंतन हो, बस फिर तो अपना गुरु आप बनते जाएंगे। बाहर का चिंतन हटाने के लिए प्रभु चिंतन, प्रभु ध्यान, प्रभु उच्चारण, फिर मन शांत हो जाए तो फिर चिंतन थोड़ा न भी और शांति मिल रही है, पढ़ रहे हैं और अच्छी बात आ गई, मन को लग गई, शांत हो गए तो फिर आगे पढ़ो मत, थोड़ी देर शांति में, गैप में, नानु चिंतन में बैठ जाओ। आपको जो चाहिए वो आपके पास है। चित्त की विश्रांति ही सारे दुखों का अंत है। अंतर आत्मा का सुख सामर्थ्य ही सारे दुखों का अंत है। बाहर से, जगत से जो कुछ मिलेगा वो टिकने वाला नहीं है।
आपको जो मिला है जगत की चीज है तो जगत की सेवा में लगा लो। अपने लिए तो आपको अपने में ही आना पड़ेगा। इंद्रियों को कितना भी खिलाओ